बट साहब शान मसूद का आप कह रहे हैं कि देखिए मुझे तो आप एक ही एंगल मिला है जी। सो मैं ये हतमी तौर पे नहीं कह सकता, लेकिन इस एंगल से लग रहा है कि बैट और पैड बराबर है। तो ना मैंने सामने से देखा है, क्योंकि सामने हमारे पास जो एंगल है वो फुल स्पीड के ऊपर है, उसके ऊपर तो अंपायर ने भी नॉट आउट दे दिया था। तो थर्ड अंपायर ये देखिए, ये जो एंगल है, अब यहाँ पर आपको लगता है कि गेंद एट द सेम टाइम बैट और पैड के दरमियान है। हाँ जी। तो इसमें हम इस एंगल से तो हतमी नहीं बता सकते, ज़ाहिर है उनके पास बहुत एंगल्स होंगे, लेकिन यह है कि अब्दुल्ला शफीक जो हैं वो एक फुल बॉल था जिसको उन्होंने फिश किया आउटसाइड द ऑफ स्टंप। अर्लियर ऑन एक ओपनर के लिए अच्छा है कि वो ऑफ स्टंप के बाहर बॉल को या तो जाने दे या उसको लेट खेले, नज़रों के नीचे खेले। उन्होंने थोड़ा नज़रों से दूर और थोड़ा आगे पुश मारने की कोशिश की, जिसपे वो फिर कैच भी बड़ा आउटस्टैंडिंग हुआ। बाबर आजम का ये कहेंगे कि एक पैटर्न चल रहा है जिसमें लगता है कि उनका वक्त ठीक नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा बॉल है कि जो टांग पे होता है और ये फ्री हिट होती है और उस पर फ्लिक लगती है, अक्सर वो 4 रन होते हैं। लेकिन जिस तरह उनका कैच हुआ, आउटस्टैंडिंग कीपर ने कैच किया अपनी लेफ्ट साइड पे डाइव करके, तो दिस क्लियरली शोज ये ऐसा होता है जब बैटर्स के ऊपर वक्त अच्छा नहीं होता ना, तो इस तरह जो पक्के रन होते हैं ना वो भी कैच हो जाता है। और गेंद में कोई ऐसी स्पेशल चीज़ नहीं थी, बट मेरा ख्याल है कि सारा क्रेडिट ये लिटन दास को जाता है जो कीपर थे, बहुत ही शानदार उन्होंने कैच किया। और बाबर इसके अलावा इसको और किसी तरह खेल नहीं सकते थे, इस बॉल को छोड़ भी नहीं सकते थे और खेल भी नहीं सकते। जाहिर है कि अंदर वाला गेंदा थाई पैड में कैसे छोड़ दें। अच्छा, शान मसूद की बात की जाए अगर थोड़ी सी, बट साहब आप समझते हैं जो बेनिफिट ऑफ डाउट होता है, जिस तरह से ही वाज सरप्राइज्ड कि मैं आउट नहीं था, तो इस तरह मार्जिन जो है वो बैटर को दिया जाता है बैटरी। देखिए डाउट कम करने के लिए टेक्नोलॉजी में लोग बहुत एडवांस हो गए। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर यही डिसमिसल ऑस्ट्रेलिया में होता तो हॉटस्पॉट पे बैट के ऊपर जो है ना वो एक स्पॉट आ जाता है कि अगर बैट को बॉल लगाओ। अब यहाँ पर हॉटस्पॉट अवेलेबल नहीं है, सिर्फ वो है ये जो स्निको है। बिल्कुल। तो हॉटस्पॉट से ये होता है कि बैट के ऊपर आपको वो डार्क बैट हो जाता है और उसके ऊपर एक स्पॉट आपको नजर आता है। अब वो फैसिलिटी नहीं है, तो हम तो हतमी तौर पे कह नहीं सकते, हमें तो शान मसूद के वर्जन के साथ ही जाना पड़ेगा कि अगर बैटर, क्योंकि वो जनरली ऐसा लड़का नहीं है कि जो कह दे कि मैं आउट हो और कह दे कि मैं नहीं हूँ। दिस इज नॉट व्हाट शान मसूद डज, लेकिन अब अंपायर ने दे दिया और उनको जाना पड़ेगा। अच्छा, शान मसूद की बात हो रही तो मुझे याद है टॉस के टाइम पर जिस तरह से कल के प्रोग्राम में हमने बात की, आपने कहा कि अच्छी टीमें ये करती हैं कि अगर ग्रीन विकेट है ना तो उस पर पहले बैटिंग की तरफ जाती हैं। हुआ तो ऐसे ही, लेकिन शान मसूद ने कहा अगर हम टॉस जीते तो मैं भी बॉलिंग ही करता। तो वेदर की वजह से, लाइक जो पहले बारिश होगी 2-3 घंटे लेट मैच होगा, इस वजह से उनका भी यही एम था कि देखिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। अगर पाकिस्तान यहाँ पे 270 प्लस रन कर लेता तो बहुत चांसेस है कि इनको पकड़ ले। बिल्कुल। और ये आज जो मूवमेंट हमने देखी है कदरे स्लो मूवमेंट है। अच्छा, जैसे जैसे पिच हार्ड होगा ये मूवमेंट तेज होगी और आप देखेंगे कि पाकिस्तान बॉलर्स ने अगर राइट एरियाज में ऑपरेट किया तो बांग्लादेश को काफ़ी डिफिकल्टी होगी। तो आई थिंक कि पाकिस्तान ने खुद तो पहली बारी नहीं लेनी थी, इनको ऐसे ही मिलनी थी कि वो जीत के दे दें, क्योंकि बहुत सारी एशियन टीम्स जो है ना वो 1 घंटे के चक्कर में अपने आखिरी 6-7 घंटे ख़राब कर लेती हैं। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का तरीका है खेलने का, वो पहले 2 घंटे मुश्किल गुजारने में बिलीव करते हैं और आखिरी डे अवॉइड करते हैं। क्योंकि अगर वो आप देखिए पाकिस्तान के 16 पे 3 आउट थे जी, उसके बाद एक पार्टनरशिप लगी है। अगर इनमें से एक बैट्समैन 100 करता है या ये दोनों इंशाल्लाह 100 करते हैं तो पाकिस्तान तो 400 रन भी कर सकता है यहाँ पे। और वंस वो हो गया तो पॉसिबल है कि आप ये मैच पूरा जीतने की पोजीशन में आ जाएं। और बाकी फिर आपके 4 फास्ट बॉलर्स पे है कि वो कैसे ऑपरेट करते हैं। सो आई थिंक फर्स्ट इनिंग्स का जो बड़ा स्कोर है ये हमेशा अपोजिशन पे प्रेशर डालता है। और ग्रीन पिच जो है यूजुअली जब उसमें पहले दिन के वो थोड़ा थोड़ा डेंट लगते हैं, जब उसके ऊपर बॉल लगता है तो डेंट पड़ते हैं, वो हार्ड होते जाते हैं, वो बाद में स्मूथ नहीं होती। जब वो हार्ड होते हैं तो ऑफ द पिच डिविएशन ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। अच्छा, अभी इस सिचुएशन में जो बांग्लादेश के बॉलर्स हैं क्रेडिट देंगे कि अभी तक उन्होंने अच्छे बॉल किए, क्योंकि हमने देखा है कि एक बॉलर ने 149 गालिबन किया है और देवर सरप्राइज के जनाब ये टैलेंट है। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। जिम्बाब्वे के जो एक ग्रेट फास्ट बॉलर थे लेट हीथ स्ट्रीक और उसके बाद ओटिस गिब्सन वेस्ट इंडीज़ के फास्ट बॉलर थे, ये दोनों ने बहुत वक्त गुजारा है। और एलन डोनाल्ड ने इन बांग्लादेश के फास्ट बॉलर्स के साथ ये 3 बड़े नामों ने काम किया और तीनों जो हैं वो बड़े हाई क्लास फास्ट बॉलर्स रहे अपने दौर के, और बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस था। और सिंस देन बांग्लादेश की फास्ट बॉलिंग ये वो नहीं है जो पहले हुआ करती थी 125-30 वाले। सिर्फ मुशर्रफ मर्तज़ा थे इनमें जो 140-35 के बीच में जाया करते थे, उसके अलावा कोई बंदा नहीं था। लेकिन अब अगर आप देखें, तस्कीन को देखें, मुस्तफ़ीज़ को देखें, शरीफुल इस्लाम को देखें, नाहिद राना अब आए हैं और मेरा ख्याल है ये इनकी हिस्ट्री के फास्टेस्ट बॉलर हैं। आज इन्होंने 149 पे बॉल किया है विच इज़ 92-93 माइल्स एन आवर।
तो ऐसी स्पीड तो इन्होंने सिर्फ दूसरों की आज से पहले देखी हुई थी। तो देख फील गुड फैक्टर है, यू गुड फील जब अतर अली खान कमेंट्री कर रहे थे बांग्लादेश के पुराने प्लेयर, तो जैसे ही उन्होंने वो 140 प्लस का बॉल किया तो उनकी आवाज़ में जो एक्साइटमेंट थी, फुल ऑफ जॉय है। हाँ बिल्कुल फुल ऑफ जॉय थे कि अब हमारे पास भी देखिए फास्ट बॉलिंग में आ रहा है, तो ये अच्छी चीज़ है। वर्ल्ड क्रिकेट में फास्ट बॉलिंग एक साइट है जिसे लोग एंजॉय करते हैं, तो ये जितनी टीमों के पास होंगे उतना शायकीन के लिए भी अच्छे है। और ज़रा आजकल के दौर में बैट्समैन छाए हुए हैं, हर रूल उनकी फेवर में है, पिचेस उनकी फेवर में है, तो ज़रा ये तेज़ वाले आके वो चीज़ों को कंपनसेट करते हैं। अच्छा, इनकी फास्ट बॉलिंग जो इनका डिपार्टमेंट है कंपैरेटिवली यंग दिखाई दे रहा है। शरीफुल इस्लाम की अगर आपने बात की, 10 टेस्ट मैचेस उन्होंने खेले हुए और आज बड़ा अच्छा स्पेल निकाला है, 9 ओवर्स किए हैं, 2 खिलाड़ी आउट किए हैं और अच्छे लाइन लेंथ पे बॉल 19 रन दिए हैं सिर्फ। हाँ, सिर्फ 19 रन। और उसके साथ हसन ने भी बुरी बॉलिंग नहीं की, हसन भी काफ़ी कंसिस्टेंटली बॉल करते रहे और ये कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड क्रिकेटर्स नहीं है। बिल्कुल। सो आई थिंक एक अच्छी चीज़ है और पाकिस्तान के भी मैनेजमेंट को एक क्रेडिट जाता है कि उन्होंने डिसीजन लिया कि हमने ऐसी पिचेस पे क्रिकेट खेलनी, क्योंकि पहले हमने ये देखा कि स्लो लो पिचेस पे जाते थे और वहाँ पर भी फंस रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमारे फास्ट बॉलर्स के लिए भी कुछ है और अब ये उनके ऊपर है। वो पहले तो बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं होती थी ना, लेकिन अब जो हो रही है वो सपोर्ट नज़र आ रही है, तो अच्छी बात है, पॉजिटिव एम है ताकि रिजल्ट ओरिएंटेड मैचेस हों। तो आई थिंक ये एक अच्छा स्टेप है। अच्छा, अब मोहम्मद रिजवान जब हमने देखा बादशाह पहले चौथे पांचवें, इस दफ़ा छठे नंबर पे चले गए, कहाँ पर बीच में मुश्किलात? और रिजवान पहले भी क्लेम करते थे कि इतना लेट जो है वो मेरे से नहीं खेला जाता, ठीक है, तो अब छठे नंबर पर चले गए। देखिए बैटर्स खेल रहे हैं सारे, प्रॉपर बैट्समैन खेल रहे हैं, रिजवान भी बेहतरीन बैटर है, तो विकेट कीपिंग भी करनी है। देखें आप अगर एक इनिंग में विकेट कीपिंग में 100-125 ओवर कीपिंग करते हैं तो उसके बाद ऊपर से 2 आउट हो, आप चौथे नंबर पे अंदर आ रहे हो, तो यू आर नॉट द सेम मैन। तो जितने भी टॉप क्लास विकेट कीपर्स हैं, इवन इफ दे आर ओपनर्स इन वन डे क्रिकेट, तो वो नंबर 6 पे ही आपको नजर आते हैं टेस्ट क्रिकेट में। आप गिलक्रिस्ट की बात करें, आप संगकारा की बात करें, आप क्विंटन डिकॉक को देख लें, आप मार्क बाउचर को देख लें, और बड़े टॉप क्लास जो क्रिकेटर्स थे, जो कीपर्स थे, वो टेस्ट क्रिकेट में उन्हें थोड़ा सा कह लें कि रेस्ट वाली साइड को उनका वर्कलोड मैनेज ड्यूरिंग द गेम भी किया जा रहा होता है। ज़रूरी नहीं कि अगर आप इधर ओपनर और कीपिंग भी करनी है तो मुझे बताएं, अगर आपने एक 200 रन की इनिंग खेल दी और उसके बाद डिक्लेयर होते ही आप पैड पहन के कीपिंग पे आ गए, तो फिर आपको कुछ मैचों के बाद इंजरी हो सकती है। और एक की प्लेयर को उसका वर्कलोड मैनेज करना है, टीम मैनेजमेंट नहीं करना है। और अनफॉर्चुनेटली जी साइम अयूब जो है आउट हो गए 56 रन बनाकर। ये नजर सारी आपने लगाई, आप बड़ी मैं तो माशाल्लाह कह रहा था, ये वाली ड्राइव वो वाली ड्राइव ऐसी शॉट नो लुक शॉट, मैं तो माशाल्लाह कह रहा था। और हसन की आपने बात की तो हसन ने उन्हें आउट किया है और हसन भी, उसकी भी जनाब कैप में 2 विकेट्स इस वक्त चल गई। शरीफुल इस्लाम ने पहले कहा था कि ड्रीम विकेट बाबर आजम किया है, इन्होंने शायद साइम अयूब की बात की क्योंकि कंपेयर किया जा रहा है सईद अनवर से। बहरहाल अब आएंगे विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान, लेट्स सी वो क्या करते हैं। टाइम बहुत थोड़ा है, बीच में 6 बजे तक का टाइम दिया गया, अगर कहा गया था कि बारिश दोबारा होती है तो आधा घंटा मजीद दे दिया जाता है, या 48 ओवर पूरे नहीं होते तो भी दे दी जाएगा, लेकिन अभी 31 ओवर हैं तो दैट मीन्स टाइम एक्सटेंड किया जाएगा।